तेजस्वी यादव को हम लोग वोट देंगे, पूरी जनता हमारी देगी। हम उनके साथ है, पूरी जनता हमारी साथ है। हमें इसका मेरा प्रमाण तो उठवा लीजिए, हाँ पूरी जनता हमारी देगी। कौन कौन वोट देगा प्रशांत किशोर बस जुमला कर रहे हैं। हम लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और इस बार बिहार में बदलाव आएगा और युवाओं का सरकार आएगा। इस बार हम लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए और पलायन के लिए वोट करने वाले हैं बिहार में। तेजस्वी यादव को हम लोग 5.5 लाख जो तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी दी है युवाओं को, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। इस बार बिहार से पलायन रुके, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे, तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। बिहार में युवाओं के लिए मैसेज, अरे यहाँ के मैसेज दे चुका हूँ। जोर से बोलिए। आप जोर कर बोल रहे हैं, आपका माइकवा फेल है हमारे आगे। हाँ, इस बार सरकार बदलनी है हम लोगों को। हाँ, क्या मतलब आश्वासन उन लोगों की तरफ साल से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं देश के, बिहार के लिए? कुछ तो नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि एक करेंगे, वो करेंगे। उनका एक ही मुद्दा है, 20 साल पहले क्या था बिहार में, क्या था बिहार? अरे 20 साल पहले जो था वो था, आप कीजिए, जो नहीं था उसको कीजिए। ठीक है, मतलब 20 सालों में बिहार जस का तस बना हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। अरे कुछ तो विकास होगा ही, ऐसा तो नहीं कि कोई विकास नहीं हुआ, कुछ तो होगा ही। लेकिन जितना चाहिए उतना। देखिए बिहार में बाढ़ की समस्या है सबसे पहले तो, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पलायन की समस्या है, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मजदूर काम कर सके, सब पलायन हो रहा है। मोदी जी बात करते हैं गुजरात में विकास की, और यहाँ पर बात करते हैं कि आपको हम लोग ट्रेन देंगे, ट्रेन से जाइएगा, गुजरात में काम कीजिए, मुंबई में काम कीजिए। यही तो हो रहा है। नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर हम आए हैं जनता की राय जानने, चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जल्द ही सीटों की भी स्थिति सामने आ जाएगी। यहां पर जनता, तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहां पर किसको देख रहे हैं, क्या मुद्दा है और समीकरण कैसा जनता द्वारा बताया जाता है। क्या नाम है आपका? मदन मोहन तिवारी। तिवारी जी, क्या देख रहे हैं मोहनिया में विधायक जी द्वारा काम और विधायक जी का इस बार कैसा हलचल समझ में आ रहा है? विधायक जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और यहाँ जो भी होगा विकास के आधार पर ही वोटिंग किया जाएगा। इस बार विकास मुद्दा क्या है? वोटिंग मतलब किन मुद्दों? मुद्दा वही विकास है। अच्छा, विकास ही मुद्दा है। हाँ, क्या क्या विकास हुआ है आप लोगों से जानना चाहेंगे। विकास की बात कर रहे हैं ये। अरे विकास तो आपको देख ही रहा होगा कितना विकास हुआ है यहाँ पर। बताइए बताइए। विकास तो कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी हो रहा है, सिर्फ जाति और धर्म पर वोट मांगा जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। विकास को मुद्दा ही नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर, विकास का मुद्दा ही नहीं बनाया जा रहा है। और आप कह रहे हैं विकास के नाम पर आप वोट देंगे और विकास हुआ, ये कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। अब इनकी सोच अलग है हमारे आधार पर। अच्छा, वर्तमान विधायक को लेके क्या कहेंगे? उन्होंने पाला बदल लिया है, सुनने में आ रहा है। अरे सब पाला बदल रहे हैं सिर्फ पैसे के चक्कर में। पैसे के चक्कर हाँ, और क्या? कोई आश्वासन दे दिया गया है क्या? तो वही तो बात है, क्या कीजिएगा? पैसा ले रही हैं, बदल रही हैं, वही बात है और कुछ बात नहीं है। तो अभी किसको देख रहे हैं? मतलब इंडिया अलायंस को देख रहे हैं या एनडीए को देख रहे हैं? हम लोग इंडिया अलायंस को देख रहे हैं। इंडिया अलायंस को। हाँ, इस बार सरकार बदलनी है हम लोगों को। हाँ, क्या मतलब आश्वासन उन लोगों की तरफ साल से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं देश के, बिहार के लिए? कुछ तो नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि एक करेंगे, वो करेंगे। उनका एक ही मुद्दा है, 20 साल पहले क्या था बिहार में, क्या था बिहार? अरे 20 साल पहले जो था वो था, आप कीजिए, जो नहीं था उसको कीजिए। ठीक है, मतलब 20 सालों में बिहार जस का तस बना हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। अरे कुछ तो विकास होगा ही, ऐसा तो नहीं कि कोई विकास नहीं हुआ, कुछ तो होगा ही। लेकिन जितना चाहिए उतना। देखिए बिहार में बाढ़ की समस्या है सबसे पहले तो, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पलायन की समस्या है, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मजदूर काम कर सके, सब पलायन हो रहा है। मोदी जी बात करते हैं गुजरात में विकास की, और यहाँ पर बात करते हैं कि आपको हम लोग ट्रेन देंगे, ट्रेन से जाइएगा, गुजरात में काम कीजिए, मुंबई में काम कीजिए। यही तो हो रहा है। मतलब कुल दावे वादे फेल है, एकदम फेल है। इस बार बिहार में किसकी सरकार? सरकार तो जो आ रहा है वो अपना मन मर्जी कर रहा है कि जो आ रहा है। वर्तमान में जो है वो कितनी मनमर्जी कर रहा है? विकास किए हैं कि नहीं किए हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जितना हुआ बिहार में बहुत विकास किए। विकास
आने वाले समय में बहुत विकास किए। क्यों नहीं? अभी करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? किसको देख रहे हैं इस बार हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, आरजेडी। हाँ नीतीश बाबू को छोड़ के आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं? क्यों नहीं आए? अभी तो कह रहे थे विकास 6 महीना का आया उनका, सरकार तो मारे कि बम्पर भर्ती TR BPSC निकाले, वो निकाले। नीतीश कुमार में 20,000 बहालियाँ आ रही है, 1 करोड़ों फार्म गिर रहा है बिहार में, बच्चे सब बेरोजगार हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। 20,000 बहाली आने से क्या फायदा होगा? हम लोग को कुछ फायदा है? 20,000 से बिहार की बेरोजगारी घटेगी? कोई भी आ रहा है, बिहार पुलिस का आ रहा है, 15,000 आ रहा है। कैमूर जिला में अभी होमगार्ड का हम लोग भरे थे, 240 सीट से बेरोजगारी कैमूर जिला का खत्म हो जाएगा। तो इस बार बदलाव देखना चाह रहे हैं के लिए, नौजवानों के लिए जो दावे कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार इस पर मुद्दा होने वाला बिहार में। क्या करते हैं आप? ऐसे ही फेरी करते हैं। फेरी करते हैं, कितना कमा लेते हैं दिन भर में? वही 300-400। 300-400। बिहार में हम व्यवसाय की बात करें, कामकाज की बात करें, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा बनता है, आपके हिसाब से क्या है? मुद्दा बनना चाहिए, कोई बिजनेस हो, कोई काम मिलना चाहिए हम लोग को। बिहार में तमाम फैक्ट्री लगाने की बात होती है। हाँ, इस वही बार होना चाहिए, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। ऐसे हम लोग घूम के गांव देहात में फेरी करते हैं, कपड़ा लत्ता बेचते हैं, यही करते हैं जी। तो आपको लगता है कि क्या बिहार में बहुत ज़्यादा बदहाली है? ऐसा कहाँ कुछ दिख रहा है? मतलब फैक्ट्री वगैरह होने ही कहाँ है ये सब? कहाँ चीज़ दिख रहा मोदी जी आए थे, बोले थे कि ये कर देंगे, वो है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? मतलब क्या होना चाहिए? हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, तो हम लोग को कोई बिजनेस काम मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? इस बार बदलाव समझ में आ रहा है, देखेंगे बदलाव। अभी नीतीश बाबू की बात कर ले, फिर से उनको जिताएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखिए, जिसकी किस्मत तेज होगा वो जीतेंगे। अब की बार बिहार में क्या? की बार बिहार में तेजस्वी सरकार आएगी। तेजस्वी सरकार रहेगी। अच्छा, तमाम बिहार में बात करें तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है इस बार। फैक्ट्री की बात कर ले, व्यवसाय की बात कर ले, तो उसको देकर जो दावे वादे कर रही है वर्तमान सरकार, तो क्या वो फेल है? इस वजह से तेजस्वी सरकार? हाँ, इस समय फेल है, इसी की वजह से तेजस्वी सरकार है। इसी की वजह से? अच्छा, अभी इस वक्त हम मोहनिया में हैं, वर्तमान जो यहाँ के विधायक है उनके बारे में क्या कहेंगे? सुनने में आ रहा है उन्होंने पाला बदल लिया। पाला बदल लिया तो कुछ किया कहाँ? बदल दिया, सुनने में कहाँ है? बदल दिया। क्या लगता है, आश्वासन मिला होगा कहीं कुछ? अब पता नहीं है क्या मिला है क्या नहीं। मंत्री बनाया जाएगा ऐसा हो सकता है, हमको नहीं जानकारी इसके बारे में। जनता के साथ धोखा हो रहा है। हम इंडिया अलायंस को वोट दिए हैं और आप पाला बदल के बीजेपी में जा रही हैं। ये जनता के साथ धोखा, इस बार उनको एकदम नकार दिया जाएगा मोहनिया की जनता से। हाँ, क्या हाल चाल बा? सब ठीक है, बढ़िया। हाँ, क्या करेला? चाय बेचेला। चाय? दिन भर में कितना? वो हम नौकर आदमी है। नौकर आदमी हुआ, फिर भी एवरेज बतावा। एक प्याला चाय कितने का? 10 का है। 10 का? हाँ। दिन भर में कितना भीड़ लगेगा? वही 200-500 रुपया कमा लेते हैं। 200-500। अच्छा, तो कितना लगे बिहार में कुछ बदलाव हो कि चाहे बेरोजगारी जिस तरह से? यही होना चाहिए कि गरीब के कोई रोजगार यहाँ पर है नहीं। यहाँ से सब जाते हैं बाहर कमाने के लिए। यहाँ 100-50 रुपया कमाते हैं, उधर 2 रुपया बेसी मिलता है। वही जो उधर जाते हैं वहीं अपना गांव में कमाते हैं, तभी भी बाल बच्चा में सब कोई रहे। हमारा यही कहना है। मतलब पूरी बिहार में लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके कमाना पड़ रहा है। यहाँ पर रोजगार होना चाहिए, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, यहीं पे होना चाहिए, यही होनी चाहिए। हाँ। अब वर्तमान सरकार से कितना खुश है? हम तो खुश नहीं। खुश नहीं है। तो क्या बदलाव हो जाएगा? हाँ, होना चाहिए। अच्छा, विधायक जी की बात कर ले, जो इस समय मोहनिया में वर्तमान विधायक जी, उनकी विधायक से हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि गरीब के लिए यहाँ पर सब नौकरी वोकरी मिल जाए, गरीब यहाँ बाहर जाना नहीं कमाने के लिए। ठीक है। हम सर बताइए, क्या कहेंगे बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए? बिहार बहुत नीचे जा रहा है। उसे विकास के नाम पर खोखली बातें होती है, लेकिन जो होना चाहिए वो हो नहीं रही है। और जाति पाति के बंधुओं में बांध कर रखी हुई है और ये उठने नहीं दे रही है। जातिगत बंटवारा करके वोट बंटवारा करते हैं और अपनी सरकारें बनाती हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में। ऐसी नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी सोच बदलनी चाहिए, ऐसे लोगों को वोट ना करें। ऐसे लोगों को बहुत
अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में अधिकतर यही होता है कि जातिवाद हमें देखने को मिलता है और जो जिसके पाले में चला जाता है उसको वोट भी मिल जाता है, वो जीत भी जाता है। लेकिन जमीन पर कोई काम नजर नहीं आ रहा। कोई काम नहीं, जो विकास का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी ये बात कर रहे थे कि बिहार के ज़्यादातर लोग पलायन कर लेते हैं, बाहर जाके कमाते हैं, बेरोजगार। कल कारखाने नहीं हैं, यहाँ पर लोग को 5 किलो अनाज देकर ही संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि यहाँ उद्योग धंधे और लगाए जाते हैं तो यही लोग काम करते, बाहर नहीं जाते हैं। वो जानबूझ करके यहाँ के लोगों को गरीब बना कर रखना चाहते हैं ताकि लोग आगे न बढ़े, हमारा वोट बैंक बना रहे और हम पर शासन करे। यानी भेड़ियों पर शासन नहीं किया जा सकता है, भेड़ों पर आसानी से शासन किया जा सकता है। ये भेड़ बनाना चाहते हैं, भेड़ झुंड पर शासन करना चाहते हैं। अच्छा, पढ़ लिख करके होशियार हो जाएंगे, इसलिए वह शिक्षा पर भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो। अच्छा, चूँकि हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सीटों का बंटवारा देखा जाए, सीटों को लेकर भी अभी कुछ तय तमाम नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको लगता है? वो खोखली बातें हैं, वो अभी तक जुमलेबाजी किए हैं। जो कहे वो तो कभी किए नहीं, और जो नहीं कहें वो 100% किए। क्या नहीं कहे जो हो गए? जैसे GST के बारे में वो 2014 में बोले हुए थे GST बहुत ख़राब है, GST ला दिए। नोटबंदी कभी कोई कल्पना नहीं किया था, वो ला दिए। लेकिन जनता के लिए जो कहे कि हम 50 लाख देंगे, आज तक नहीं आया, न किसी चौराहे पर आकर के वो आज तक झापर भी खाए, जबकि बोले थे कि हम झापर मारिए, जिस चौराहे बुलाएंगे वो चौराहे पर झापर हम खाएंगे। लेकिन आज वो आए नहीं, जुमलेबाजी करते हैं वो। हाँ, जुमलेबाज है वो। नए लोग भी उभर रहे हैं युवाओं को कौन होगा चेहरा, क्या लगता है? जनसुराज नई पार्टी नया जोश। क्या कहते हैं प्रशांत किशोर क्या कहते हैं? इस वक्त तो ये सब पहले की पार्टी जो है सब लूटपाट वाली है। अभी तो हम लोग का नया जुनून है, नया युवा लोग हैं, तो हम तो अपनी पार्टी अपनी मजबूती खड़ा करना चाहते हैं जी। तो अभी आपको लग रहा है जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं जी, और जो वर्तमान सरकार दावे वादे करती आ रही है जी, नौजवान युवा जो है वो क्या सच में बहुत भारी संख्या में नाराज हैं? जी, हर तरह से नाराज हैं। सरकार कहती है कुछ, करती है कुछ। मांगे क्या करते हैं हम बिहार के युवाओं की, नौजवानों की मांगे? परिवर्तन। क्या क्या चाहिए उन्हें? हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पर नहीं। हम लोग ठेला वाले हैं, ठेला लगाते हैं, सरकार आती है 10 मिनट के लिए आएगी, मोहनिया को साफ कर दो, गरीब बल के 3 दिन के लिए मरे। सरकार आएगी, वहाँ पर मंत्री आएंगे 5 तारीख को, तो यहाँ साफ हो जाएगा 1 ही तारीख से। 4 दिन पहले पेट पे आफत हो जाएगा। यही सब तो समस्या है ना। यहाँ ढंग से नाली देखिए, ये सब कचरा है। अगर से हम लोग गिराएंगे तो नगर पंचायत आएगी, फाइन मारेगी। दिन भर कचरा गिर रहा है, इसका कोई डिफेंस नहीं है। जाम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन वहाँ पर बैठे, जरी से झगड़ा हो जाएगा तुरंत आएगी, अनठेकानी लोग को पकड़ के ले जाएगी। यहाँ जाम लग रहा है, कोई उठी नहीं है, मतलब ओवरऑल कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। सब मनमानी यहाँ पर बदलाव चाहिए। कुर्सी के लिए जो भी हो रहा है सब कुर्सी के लिए, ना कि जनता के लिए। नीतीश बाबू के बारे में जो भी, नीतीश कुमार तो भाई पलटू है, ये शुरू से ही पलटू रहने करेंगे, उनकी बात तो अलग है। लेकिन जो भी है नीतीश कुमार के अलग भी जो भी है वो जनता के लिए नहीं है, बस अपने फायदे के लिए, कुर्सी के लिए है। जनता की सेवा है और न कि कुर्सी के लिए। क्योंकि कभी वहाँ देखा तो वो पलटी मार दिए, कभी संगीता जी पलटी मार दी वो पार्टी से, तो कभी भरत बिन वो पार्टी से, तो बस जहाँ फायदा है तहाँ पलटी मार देते हैं लोग। हाँ, मान लिया कि अगर फायदा होता अगर जनता को, तो नेता लोग के लिए थोड़ा सफाई होता। किसी गरीब बीमार है, मर रहा है, उसके लिए थोड़ा, उसके लिए आप सफाई कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। वो तो खुद भरा भुरा है नेता, अपने से ही परिपक्व है। तो मतलब लग रहा है कि आप जनस्वराज में जो है प्रशांत किशोर जी, वो आप लोग की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? एक बार देखना जरूरी है, मौका दिया जाए, मौका देंगे। हर बार इस बार चेंज करना जरूरी है जी। नहीं, चेंज एकदम परिवर्तन जरूरी है जी। क्या कहेंगे भैया? क्या कहें, सब सही है, जो भी करना है भी चेंज तो करना ही पड़ेगा। सारे लोग शिकायत करें, आप करें सब सही है, क्या सही है? मतलब यही चेंज करना ही जरूरी है। ये कोई अच्छा नहीं है, सुविधा जो है ये सुविधा सही नहीं है, सुविधा सही नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है, बड़े बड़े दावे हैं पर हकीकत में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, निराशा है, सब तकलीफे में है, तो क्या करेंगे। मोदी जी तो निराश
बर्दाश्त नहीं होने देते हैं। नहीं, मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी यहाँ पर जो लोकल में है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो मोदी जी जहाँ बैठे वो तो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ सुन रहे हैं और चुप हो जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश बाबू? नीतीश तो सफा खत्म है, वो तो खत्म है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या लग रहा है अंकल, नीतीश कर पाएंगे कि नहीं करके खत्म है नीतीश? नीतीश जी तो जो किए सो सही किए, लेकिन अब मेरी सरकार चेंज करना है। करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरकार। देख रहे हैं मतलब इस बार युवाओं की एक अलग पसंद हो रही है, जनस्वराज, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, हम लोग किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर बस जुमला कर रहे हैं। हम लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं और इस बार बिहार में बदलाव आएगा और युवाओं का सरकार आएगा। इस बार हम लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए और पलायन के लिए वोट करने वाले हैं बिहार में। 5.5 लाख जो तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी दी है युवाओं को, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। इस बार बिहार से पलायन रुके, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे, तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। पलायन की बात करें, हाल ही में सोशल मीडिया की बात की जाए तो बिहार से जो लोग महाराष्ट्र गए, जगह जगह पे गए जहां काम कर रहे हैं, उनको जो है बोला जा रहा है कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप बिहार से, आपको बिहार में जाके उसके लिए जिस प्रकार से अदर स्टेट में बिहार वासियों को पीटा जा रहा है और वहाँ पे एक बिहारी शब्द कह करके लोगों को गाली दे करके भगाया जा रहा है, उसी के लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं। और बिहार में जो 350 फैक्ट्री बैठाने वाले थे हमारे नेता, और बीजेपी सरकार पलटू चाचा पलट गए और उस वो फैक्ट्री नहीं बैठ पाई। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, जो बिहार में फैक्ट्रियाँ बैठने वाली थी, वो नहीं बैठ पाई। इसके लिए हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आएँ और बिहार में फैक्ट्रियाँ निवेश करें, बिहार में फैक्ट्री बैठे और बिहार के युवा पलायन न करें, बिहार में ही काम करें। हम शिक्षा के लिए वोट करेंगे बिहार में। एकदम हम इनकी बातों को पूरा हम समर्थन करते हैं इनकी बातों को। तो पूरा यकीन के साथ मैं सारे लोगों के सामने कहते हैं कि इस बात पर सभी लोग भरोसा रखें और खूब बेजोर से अपने दिल से, जान से वोट उनको दे और बहुमत ज्यादा वोट से हार। किसको वोट दीजिएगा? बोले हैं क्या, किसको बोले? यही न कह रहे हैं कि आप मीडिया की हम बात हम लोग नहीं सुन। आप बताइए। हम मेरी बात क्या, हम आपकी बात सुनाने हैं। समर्थन के नहीं समझ में आ रहे किसको वोट देंगे? तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट अलग रहेगा, आप बताओ। तेजस्वी यादव को हम लोग वोट देंगे, पूरी जनता हमारी देगी। हम उनके साथ है, पूरी जनता हमारी साथ है। हमें इसका मेरा प्रमाण तो उठवा लीजिए हाथ, पूरी जनता हमारी देगी। कौन कौन वोट देगा? चाचा का जोश एकदम दमदार है। जी जी ठीक है। वर्तमान विधायक को लेके क्या कहेंगे? जी संगीता कुमारी। अरे देखिए, अरे सुनिए, यहाँ सारी बात जानते हैं आप लोग, लेकिन जिसके आप लोग बिकाए हैं ना उसी का पता। अरे नहीं 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 हम विचार रख दिए हैं। अरे ये तो अभी तो पाला बदली है, क्या कहेंगे? पाला अभी बदली है, क्या कहेंगे? पाला तो है ना, पर पलटना ही है, इसमें दूर है नहीं, पलटिया जाएगा, इसमें दूर है नहीं, क्लियर है। देशों में देखिए, विदेशों में उनका क्या सुनिए, उनकी विदेशों में सुनिए क्या बात है मोदी जी का, कि मोदी जी को कह रहे हैं कि ये ईरान है, ये जो है हमारा हिंदुस्तान है, ये जो फिलिस्तीन में जो मुसलमान हैं ऐसे क्यों घृणा करते हैं। सारे लोग बोल रहे हैं इनको कि ऐसा क्यों करते हैं, भड़का रहे हैं। हाँ, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम हिंदू भाई, मुसलमान भाई, कोई जात है, सब एक हैं और एक बनकर हम लोग रहेंगे। लेकिन ये हम लोग का सिर्फ 2 ही इनका काम है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। ये कौन चीज़ है भैया, हिंदू मुस्लिम नहीं, एकदम इनके हम लोग खिलाफ हैं, कतई नहीं उनको वोट देंगे, नहीं पसंद कोई करता है हमारे देश की जनता। बिहार में युवाओं को क्या कहेंगे आप, किसको वोट दो, किसको मत दो? बेरोजगारी कितना हम युवाओं के लिए क्या कहेंगे? अरे वो सारे लोग आपके सामने, अरे सारे लोगों से हमने वो हाथ उठवा दिया, ऐलान कर दिया, आपको नारा लगवा दिया, आप क्या पूछते हैं आप हमसे? बिहार में युवाओं के लिए मैसेज, अरे यहाँ के मैसेज दे चुका हूँ, जोर से बोलिए। आप जोर कर बोल रहे हैं, आपका माइकवा फेल है हमारे आगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चाचा की आवाज पहुँच जाए। भैया क्या कहेंगे? अरे बताइए। बाबा के सपोर्ट में हम पूरा है, ठीक है। जो बाबा कहेंगे हम लोग सपोर्ट देंगे और युवाओं को ये हम लोग कहना चाहेंगे कि जरूर तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आज के डेट में हम लोग को ये जो हमारे बीजेपी जो भी मंत्री लोग हैं वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को माइंड वॉश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के बीच कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी IIT पटना से पढ़ा हूँ, ठीक है, और मैं आकाश में टीचर हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ। तो कहना ये चाहेंगे कि आज युवाओं की तरक्की नहीं हो रही है,
यहाँ बिहार में पलायन का ये सिस्टम है ना, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। फिर भी लोगों में ये बना हुआ है ना कि हमें वोट देना है जातीयता को देख के, हमें वोट यादव है तो यादव को देना है, ब्राह्मण है ब्राह्मण। ऐसा नहीं करना, जो नेता काम करेंगे वोट उसको देंगे। और युवाओं के लिए काम कहीं तेजस्वी यादव किए हैं, ठीक है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि वोट तेजस्वी को ही दे। पहली दूसरी बात ये भी है कि देख, लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई देख के वोट नहीं करे, वोट अपनी तरक्की को देख के करे। जो मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उनको वोट दूंगा। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, आज के डेट में युवाओं, आप भी सोशल मीडिया से है मैम, और मैं भी जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे मुश्किल से 20 से 25 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है। दूसरा बात, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, चाचा का अलग, हाँ चाचा को स्टेटमेंट मैं नहीं लाया था आपको, ताकि आपका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, वो ज़्यादा वो बोलेंगे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर मैटर हो रहा है। दूसरा मैटर एक चीज़ और है कि हम लोग पे कोई काम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए बीपीएससी में इतना सीट खाली है, हर जगह सीट खाली है, लेकिन भर्ती हो नहीं रही है। अभी देखिए कि आप जानते हैं कि वन विभाग में अमीन का वैकेंसी बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ भर्ती हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम चल नहीं रहा है और भर्ती वहाँ से हो नहीं रही है। तो हम तो चाहेंगे, युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे मैम कि सब लोग जहाँ पे काम होता है, हम नहीं करेंगे वोट तेजस्वी को ही दीजिए, और ना तेजस्वी को ही वोट दीजिए इनडायरेक्टली, ताकि वो काम कर रहे हैं मन का। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार तिवारी। मिथिलेश कुमार तिवारी जी, बताइए मोहनिया में इस वक्त हम हैं, वर्तमान विधायक की बात कर ली जाए तो कितना काम करा है? विधायक जी बहुत काम किए हैं, इनके जैसा विधायक न कभी आया है और न कभी आएगा। अच्छा, आप सुनने में आ रहा है कि पाला भी बदल लिया उन्होंने, अभी भी देख रहे हैं उनको? देखिए, जो काम कर रहे हैं इस समय, मोदी जी का कार्यकाल है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, विधायिका ने मोदी जी को काम को देख करके उनके साथ जुड़कर अपना काम आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने। वो पार्टी में रह करके काम नहीं कर रहे थे, उनको काम जी नहीं, तो उनको काम करने का हुलास है, मोहनिया विधानसभा को आगे ले जाने का हुलास है, इसलिए उन्होंने भाजपा का साथ लिया और काम किए जी। अच्छा, तो इस बार आपको नहीं लगता कि कोई आश्वासन दिया गया होगा कि हाँ आपको विधायक से बड़ा पद दिया जाएगा? नहीं नहीं, इस बार विधायक वहीं बनेंगी। जी जी। और बिहार की बात कर ले तो बिहार में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? बिहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, पहले की अपेक्षा बिहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। ऐसा ही रहेगा तो परिवर्तन होगा ही। क्या करते हैं आप? हम लोग इसे किसान आदमी हैं, खेती कैसी करते हैं। खेती कैसी रही इस बार आप? नहीं, बहुत अच्छी खेती है, बारिश हो जाएगा तो बहुत अच्छी खेती रहेगी। फसल के दाम वगैरह सब सही से? नहीं, दाम तो सरकारी खरीदारी नहीं हो रहा है, बिचौलिए के माध्यम से प्राइवेट ट्रेडर्स वाले लेते हैं। तमाम किसानों की बात कर ली जाए तो जो फसल वो उगाते हैं तो सरकार द्वारा जो खरीदी रेट होता है तो क्या उनको उसी रेट में खरीदा जाता है? किसान कितना परेशान है और कितना खुश है? किसान पूरा परेशान है, यूरिया खाद से लेकर बीज से लेकर दवा तक केवल परेशानियों में किसान है। अगर किसान का जितना पैदावार होता है उतना सरकार खरीद ले उचित मूल्य पर, सरकारी मूल्य पर, किसान सुखी रहेंगे। लेकिन थोड़े बहुत किसानों का सरकारी रेट में खरीदा जाता है न। हाँ, 95% ओपन मार्केट में ही लोग बेचते हैं, वो दाम नहीं मिल पाता। नहीं, उचित दाम नहीं मिल पाता है। वर्तमान सरकार क्या किसानों के लिए कुछ ऐसा कर रही है जिससे किसान खुश हो, या फिर किसी अन्य की बात कर ले तो अन्य ने क्या आश्वासन दिया है कि वो किसानों के लिए कुछ बेहतर करेंगे? वर्तमान सरकार वही 6,000 देकर किसानों को फंसाई है, और आने वाली भी सरकार में कोई उम्मीद नहीं है, किसानों के प्रति कोई सोच नहीं है किसी भी सरकार। क्या लगता है आने वाली जो सरकार है वो किससे उम्मीद लगा के रखे, किसकी सरकार आएगी इस बार बिहार में? अब मोदी जी के नाम पर भाजपा का ही सरकार आएगी। मोदी जी आएंगे, कुल लहर बनाकर चले जाएंगे। अभी भी आ रहे हैं बिहार में, लहर बना रहे हैं, कोशिश तो पूरी है उनकी। कौन? मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, फिलहाल में भी आए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं। अब उनका वादा जमीन पर पटल पर हो तब ना, वादा तो बहुते हुआ। हम लोग को भी 46 वर्ष उम्र हो गया, सुनते सुनते 14 से सुन रहे हैं, लेकिन जमीन के पटल पर, धरातल पर रहेगा तब माना जाएगा। आप कह रहे हैं कि लहर चल रही है मोदी जी की, मोदी जी आएंगे। अब पाकिस्तान सिंदूर पर नाम पर लहर बना देंगे, जनता उसी पर दीवाना हो जाएगी। मतलब बस लहर बनाने का काम कर रहे, काम नहीं कर रहे। कहाँ काम हो रहा है? गुजरात में कंपनी डाल रहा है, हम लोग के लिए वहीं वंदे भारत ट्रेन मिल रहा है मजदूर को ले जाने के लिए। 14 से अभी तक कोई कारखाना पड़ा है बिहार में? अच्छा,
एक भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है पटना यूनिवर्सिटी को? बहुत सारे लोग युवा नेता भी इस चुनाव में एक्टिव होते नजर आ रहे, जैसे प्रशांत किशोर हो गए, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव को तो नहीं कहा जाता है, थोड़ा सा उम्मीद प्रशांत किशोर पर बन रहा है लोगों को, और जो शिक्षा का बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा उम्मीद बन रहा है। इस बार क्योंकि महंगाई बहुत है, सोने का रेट देख रहे हैं 1 लाख, हाँ 1 लाख पार हो गया है। चांदी भी, हाँ चांदी का भी रेट बहुत बढ़ गया है। महंगाई, बेरोजगारी भी बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी भी बढ़ा हुआ है। बिहार की जनता क्या चाहती है इस बार? बिहार की जनता जो है इस बार वोट देगी तो समस्या जो मेन है बेरोजगारी है, महंगाई है, इसी पर वोट भी देना चाहिए सबको। और जब तक बेरोजगारी और महंगाई यहाँ से जाएगा नहीं तब तक जनता जो खुशहाल नहीं होगी। और यहाँ कैसे होगी तो यहाँ पर फैक्ट्री आना चाहिए, कोई फैक्ट्री का कोई बात नहीं करता है। सबसे यहाँ बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर चीज़ तो महंगा है। इवन देखिए पेट्रोल, देखिए जो सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं हो रहा है। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बिहार गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आएगा? अभी समझिए कि यहाँ से जो है बगल में जो है बिहार बॉर्डर पड़ता है। यहाँ यूपी में जो देखिए जाके देखिए पेट्रोल जो है 15 रुपये 14 रुपये सस्ता है, यहाँ पर जो है 15 रुपये महंगा है। तो यहाँ का तो रेवेन्यू चला जाएगा वहाँ पर। दूसरी है कि जो दारू कह रहे हैं लोग कि दारू बंद है, दारू जो है सबसे ज़्यादा जो है पैसे जो रेवेन्यू जो होती है उससे आती है। दारू कहीं बंद नहीं है, दारू जो देखिए हर जगह दारू बिक रहा है, तो बंद कहाँ है दारू? और यहाँ जो रेवेन्यू आ रहा था दारू का वो भी जो है बंद हो गया। तो अब कहाँ से रेवेन्यू आया? तो गाड़ी पकड़ रहे हैं, बालू से इकट्ठा करो, झूठे को पेनल्टी जो है चार्ज करो, उससे जो वैसे जनता जो है त्रस्त है। तो सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि यहाँ पर फैक्ट्री जो है लगनी चाहिए। यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको फैक्ट्री में काम मिलना चाहिए। जब यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगा तो यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, जो भी यहाँ जो एजुकेटेड लोग हैं सब बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे तो ज़रूरी है कि यहाँ फैक्ट्री और यहाँ पर रोज़गार पैदा किया जाए। इस पर कोई बात ही नहीं करता। जो भी लोग हैं सब बात करते हैं कि भाई यहाँ सबसे पहले तो यहाँ कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ है जो कास्टिज्म है, और जब तक जो लोग यहाँ कास्टिज्म से उठ करके वोट नहीं देंगे तब तक यहाँ डेवलपमेंट जो है मुश्किल है। तो इससे जो है सबसे पहले कास्टिज्म को छोड़ करके जो भी नेता है यहाँ काम करे, जो फैक्ट्री पे बात करे, जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे बात करे, उसको ही वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है कास्टिज्म इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, ये तो है ही, ठीक है ना। हम लोग भी बाहर से आकर के यहाँ पर जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो तमाम लोगों की बातें सुनी आपकी। बिहार अपनी जो बदहाली की आंसू है वो लगातार रो रहा है। रोजगार यहाँ का मुद्दा है, लोग फैक्ट्री की मांग कर रहे हैं। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोग जो है बाहर जाके कमाते हैं तो वहाँ भी उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ज़िल्लत झेलनी पड़ती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जिस तरह से लोगों ने कहा कि परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होता है या नहीं होता है, या वर्तमान सरकार बरकरार रहेगी। फिलहाल खबरों के खिलाड़ी पे मैं अंजू गुप्ता, कैमरामैन दीपक के साथ।